Good morning to all. I hope you all are fine. Students, we start a topic question on India's forehead, which was written by Mahatma Gandhi. एंड हम लोगों ने पिछले दो क्लास में अबाउट द ऑथर, अबाउट द एसे एंड द फर्स्ट थ्री पैरा पढ़ा और हम सब यहाँ यह पढ़े कि गांधी जी इस लेख में अनटचेबिलिटी, अपृश्यता, छुआछूत के विषय में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस लेख को कंटिन्यू करते हुए इसका जो नेक्स्ट फोर्थ पैरा है उसको पढ़ते हैं। एंड लेट मी रीड इट फर्स्टली। I shall put up alone fight, if need be. Against this hypocrisy, alone I shall undergo penance and die with his name on my lips. It is possible that I may go mad and say that I am mistaken in my view on the question of untouchability. That I was guilty of a sin in calling untouchability a sin of Hinduism. Then you should take it that I am frightened, that I cannot face the challenge, and that I change my view out of cowardice. You should take it in that event that I am in delirium. दोस्तों गांधी जी जैसे कि हम जानते हैं पिछले पैरा में गांधी जी अनटचेबिलिटी को पाखंड कहा था और इसी बात को इस पैरा में कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि आई शैल पुट अप अ लॉन्ग फाइट, मैं अकेला ही लड़ूंगा, इफ़ इट नीड बी मीन्स इफ़ इट रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अकेला भी लड़ूंगा। एंड वो कह रहे हैं कि अलोन आई शैल अंडरगो पिनेंस मीन्स अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस हिपोक्रेसी, इस अनटचेबिलिटी, इस पाखंड के विरुद्ध अकेला ही लड़ूंगा और मैं इस प्रायश्चित को भी अकेला ही भोगूंगा। एंड डाई विथ हिज नेम ऑन माई लिप्स, और अपने होठों से उसका नाम लेते हुए मर जाऊंगा। स्टूडेंट्स यू शुड नोटिस ये दैट हिस जो इसका हिस है वह उसका एच कैपिटल है विथआउट एनी फुल स्टॉप इन दिस सेंटेंस। स्टूडेंट्स जब गॉड शब्द के लिए कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। दैट शुड बी ऑलवेज रिटन बी इन कैपिटल फॉर्म। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज़ एट द बिगनिंग, एट द एंड एंड इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस। अर्थात आई वॉन्ट टू सी हियर दैट गॉड शब्द के लिए किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वाक्य के प्रारंभ में है, बीच में है या फिर अंत में है। फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट नाउ। गांधी जी इस पैरा में कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस अपृश्यता रूपी पाखंड के विरुद्ध अकेला ही लड़ूंगा और अकेला ही प्रायश्चित भी भोगूंगा और उस परम पिता परमेश्वर का नाम अपने अधरों पर जपते हुए मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रोकते हुए एक उदाहरण दे के समझाना चाहूँगी ताकि इस बात को और ही स्पष्ट हम समझ पाएँ। हम सभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को जानते हैं। उनकी एक गज़ल है जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि जगदीश ये विनय है। उन्होंने लिखा है कि जगदीश ये विनय है कि जब प्राण तन से निकले फिर ये देश रटते रटते ये प्राण तन से निकले। कि जगदीश ये विनय है कि जब प्राण तन से निकले फिर ये देश रटते रटते ये प्राण तन से निकले। भारत का चित्रपट हो, युग नेत्र के निकट हो, श्री जानवी का तट हो, जब प्राण तन से निकले। स्टूडेंट्स यहाँ पर बिस्मिल जी श्री हरि से, श्री परमपिता परमेश्वर से ये कामना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि जब उनका प्राण तन से निकले तो उनके अधरों पे देश का नाम हो, वह देश को रटते रटते अपने प्राण को त्यागना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी भी यहाँ अपने होठों से ईश्वर का नाम जपते जपते अपने प्राण त्यागने की बात कही है। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो। हम इसे एक प्रकार का राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। By the way, come to the points now. And it is possible that I may go mad. और यह भी संभव है कि मैं पागल हो जाऊं and say that I am mistaken in my view on the question of untouchability. और कहूँ कि
अनटचेबिलिटी या छुआछूत के प्रश्न पर मेरा दृष्टिकोण गलत था। दैट आई वॉज गिल्टी ऑफ सिन, कि मैं उस गुनाह का दोषी हूँ, मैं उस पाप का दोषी हूँ। That my attitude regarding untouchability is not good. That I was guilty of sin is calling untouchability a sin of Hinduism. Means मैं untouchability को हिंदू धर्म के पाप कहने का जो दोषी हूँ। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा गया है, आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इसका व्यंग्यार्थ है कि गांधी जी यह समझाना चाहते हैं कि जो लोग इस अनटचेबिलिटी को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं, वो लोग, उन लोगों के मुताबिक अगर गांधी जी अनटचेबिलिटी को हिंदू धर्म का पाखंड कहने का दोषी कहते हैं तो कहें, उनको कोई इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। देन यू शुड टेक इट दैट मीन्स, देन यू शुड कंसिडर इट दैट, तब आपको यह मान लेना चाहिए कि दैट आई एम फ्राइटेंड। अगर ऐसा है तो आपको मान लेना चाहिए कि मैं डर गया हूँ। दैट यू शुड टेक इट दैट आई एम फ्राइटेंड दैट कैनॉट फेस द चैलेंज, अर्थात मैं उस चुनौती का सामना नहीं कर सकता हूँ। तो आपको यह मान लेना चाहिए कि मैं हार गया हूँ, डर गया हूँ। एंड दैट, और कि आई चेंज माई व्यू आउट ऑफ कोवर्डाइज, और कि मैं कायरतावश अपने विचारों को बदल देता हूँ। You take it in that event means you should take it in that situation, और उस स्थिति में आपको यह मान लेना चाहिए कि I am in delirium means I am in state of intoxication, अर्थात मैं एक उन्माद में हूँ, उन्माद की अवस्था में हूँ, पागल हो गया हूँ। स्टूडेंट्स, गांधी जी wants to say that आपको जो कहना है कहें, उनको उन्मादी कहें, पागल कहें, बट इन माई हम्बल ओपिनियन, अगले पैरा में वो कह रहे हैं कि इन माई हम्बल ओपिनियन द dirt that soils the scavengers is physical and can be easily removed, but there are those who have become soiled with untruth and hypocrisy, and this dirt is so subtle that is very difficult to remove it. If there are any untouchables, they are the people those who are filled with untruth and hypocrisy. Students, गांधी जी यहाँ यह बात कह रहे हैं कि इस स्थिति में मुझे आप उन्मादी कह सकते हैं, पागल कह लो, लेकिन मेरा साधारण सा विचार यह है कि वह गंदगी जो एक सफाई कर्मी के तन को मलिन कर देती है, वह गंदगी तो शारीरिक है, वह गंदगी तो फिजिकल है, उस गंदगी को साफ किया जा सकता है, परंतु बट देयर आर दोज हु हैव बिकम द सॉल्व विथ अनट्रूथ एंड हिपोक्रेसी, दिस डर्ट इज सो सबटल दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट। परंतु जो गंदगी कुछ लोगों के अंतरात्मा में है, वह असत्य और पाखंड की, वह उनकी अंतरात्मा को इस तरह मलिन कर दिया है कि उसको साफ करना, इस गंदगी को साफ करना और हटाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। दोस्तों, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो गंदगी सफाई कर्मी के तन पर होती है वह तो शारीरिक है, उसे साफ किया जा सकता है, बट जो ऐसे लोग हैं जिनका मन असत्य और पाखंड से गंदा हुआ है, उसे साफ करना असंभव है। और आगे वो कह रहे हैं कि इफ़ देयर आर एनी अनटचेबल्स, और दुनिया में अगर कोई अछूत है तो, इफ़ देयर आर एनी अनटचेबल्स दे आर द पीपल्स हु आर फिल्ड विथ अनट्रूथ। अगर दुनिया में अनट्रूथ एंड हिपोक्रेसी, अगर दुनिया में ऐसे अछूत होते हैं तो वो वह लोग हैं जिनका अंतरात्मा सत्य और पाखंड से गंदा हो गया है। Come to the next para and let me read it firstly. There has been a lot comment in Gujarati on the convention of untouchability that was held in the Mahar compound of Godhra. The writer of these comments have given completely distorted version of the event as the convention and misled the readers. I therefore write the following lines to put things right. दोस्तों, गांधी जी कह रहे हैं कि there has been a lot of means
बहुत अधिक कमेंट इन गुजराती, गुजराती में बहुत अधिक टीका टिप्पणी की गई है ऑन द कन्वेंशन ऑफ अनटचेबल्स, ऑन द मीटिंग ऑफ, ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ अनटचेबल, अछूतों के सम्मेलन पर गुजराती में बहुत अधिक टीका टिप्पणी की गई है। दैट वॉज हायर, जो आयोजित किया गया था इन महार कंपाउंड, इन महार परिसर ऑफ गोधरा, यानी कि गोधरा के महार परिसर में जो अछूतों का सम्मेलन आयोजित किया गया था उस पर गुजराती में बहुत अधिक टीका टिप्पणी की गई। और द राइटर्स ऑफ दिस कमेंट्स, और यह टिप्पणियों के जो लेखक थे उन्होंने क्या किया, हैव गिवन कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड वर्जन। इन टिप्पणियों के जो लेखक थे उन्होंने इस बैठक, इस सम्मेलन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर, डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द इवेंट कन्वेंशन एंड मिसलीड द रीडर्स, मीन्स उन टिप्पणियों को लेखकों ने उस सम्मेलन को, उस घटना को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया और पाठकों को गुमराह किया। आई देयरफॉर राइट द फॉलोइंग लाइन्स, इसलिए मैं निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखता हूँ। टू पुट थिंग्स राइट, यानी बातों को ठीक करने के लिए, इस घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए मैं निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखता हूँ। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं गांधी जी क्या लिखा हमें समझाने के लिए। In matter concerning religion, I consider myself not a child but an adult with 35 years of experience. For I have thought and reflected on the question of religion for as many years, especially wherever I saw truth. I translated it into action. It is my conviction that mere pursuit of the Shastras does not lead to an awareness of the true spirit of religion. दोस्तों, गांधी जी ने लिखा है कि इन मैटर कंसर्निंग रिलीजन, धर्म के संबंधित मामलों में, आई कंसिडर माई सेल्फ नॉट अ चाइल्ड, मैं अपने आप को बच्चा नहीं समझता। धर्म के मामले में मैं अपने आप को बच्चा नहीं मानता, बट एन एडल्ट विथ 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि 35 साल का एक अनुभव वाला एक वयस्क मानता हूँ। फॉर, यानी बिकॉज आई हैव थॉट एंड रिफ्लेक्टेड द क्वेश्चन ऑफ रिलीजन फॉर एज मैनी ईयर्स, क्योंकि मैंने धर्म के प्रश्न पर विचार किया, एंड रिफ्लेक्टेड और मनन किया, चिंतन किया, फॉर एन मेनी ईयर्स, बहुत समय तक, क्योंकि मैंने धर्म मजहब के मुद्दों पर विचार किया है, मनन किया है इतने वर्षों तक, स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर, वेयर एवर आई सॉ द ट्रूथ, ख़ास तौर पर जहाँ कहीं भी मैंने सत्य को देखा, आई ट्रांसलेटेड इट इनटू एक्शन, आई इम्प्लीमेंटेड इट इनटू एक्शन, मैंने इसको क्रियान्वित किया। इट इज़ माई कन्विक्शन दैट, इट इज़ माई foremost belief that, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि, that mere pursuit of the shastras, that mere only pursuit of the shastras, यानी महज केवल शास्त्रों को पढ़ लेने भर से it will not lead us to an awareness of true spirit of religion. दोस्तों, गांधी जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से, पठन कर लेने भर से हमें धर्म की सच्ची आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा से साक्षात्कार नहीं हो जाता। तो क्या करना हो, तो गांधी जी कहते हैं कि जब तक आप सिद्धांत को क्रियान्वित नहीं कर लेते हैं, टिल यू डोंट ट्रांसलेट थॉट इनटू एक्शन, तब तक आप पठन साकार नहीं होता। जब तक आप इसे क्रियान्वित नहीं कर लेते तो आपका पठन, आपका पढ़ना साकार नहीं होता। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको ठीक तरह से समझा पा रही हूँ और हम अच्छे तरह से गांधी जी के इस महान लेख को, इस बहुत ही व्यापक लेख को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। गांधी जी बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि जो ये सफाई कर्मी हैं उनकी तन की गंदगी तो साफ़ हो सकती है क्योंकि वो फिज़िकल है, शारीरिक है, लेकिन जो लोग हैं जिनकी अंतरात्मा सत्य और पाखंड से मलिन हो गई है, गंदी हो गई है, उनको साफ़ करना असंभव ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। और
गांधी जी आगे यह भी बता रहे हैं कि सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेने भर से और उनको पढ़ने से यह बात तय नहीं हो जाता कि हम उसके आत्मा से साक्षात्कार हुए हैं, बल्कि इसकी शास्त्रों को, धर्म को वास्तव में समझने के लिए, उसके आत्मा से साक्षात्कार होने के लिए हमें इसको क्रियान्वित करना चाहिए, इसको एक्शन में ट्रांसलेट करना चाहिए। और इस प्रकार गांधी जी ने बहुत ही अच्छे से इस लेख में हम लोगों को धर्म के विषय में, अनटचेबिलिटी के विषय में समझा रहे हैं। स्टूडेंट, आई थिंक अब हमें यहाँ रुकना चाहिए और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप भी समझ रहे होंगे और इस ऐसे में मैं कोशिश करूँगी कि अगली 2 व्याख्यान में इसे मैं कंप्लीट करूँ। दोस्तों, आई एम वेरी थैंकफुल टू डिस्कस दिस वैल्यूएबल टॉपिक विथ यू। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास and continue this topic. Thanks a lot.